अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जो है वो आप लोगों ने देखा कि चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 के जो पहले 6 पार्ट थे वो हमने जो है वो सॉल्व किए। उसका रिमेनिंग जो 4 पार्ट्स है उसको हम सॉल्व करें, पार्ट G, H, I एंड J। चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस को जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए तो ये हमारे पास एक सवाल है कि g पार्ट 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 11। तो इसका अगर हम सोल्यूशन जो है वो देखिए तो सोल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 11। अब हमें जो है वो किस चीज की जरूरत है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले जो ये वाला नंबर है इसको जो है वो हम उस साइड पे शिफ्ट करेंगे। यानी वही रूल्स है कि अगर इक्वल टू की एक साइड पे प्लस है तो उस साइड पे माइनस होगा, अगर एक साइड पे माइनस है उधर प्लस होगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहां डिवाइड होगा, अगर डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। यानी ये रूल जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब 3x है इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये उस साइड पे जाएगा, 11 अपनी जगह पे आ गया, ये 4 उस साइड पे जाके जो है वो क्या बन गया, यानी यहां से शिफ्ट होके बन गया +4। ठीक हो गया है। तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 11 + 4 क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। अब x यहाँ पे फिर भी अकेला नहीं है तो उसको अकेला करने के लिए हमने क्या करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बोथ साइड्स विथ 3 से जो है वो हमें बोथ साइड को डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो बन जाएगा। ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 1 जार 3, 3 5 जार 15 जो है ये बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे जो है वो क्या बच गया, 5। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो क्या है, 5। नंबर नेक्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो h वाला पार्ट ये क्या है, 9x + 4 इज इक्वल टू 31। तो इसको जो है वो हमने कैसे सॉल्व करना है, 9x + 4 इज इक्वल टू 31 लिख लिया हमने। ठीक है, अब यहां से ये वैल्यू जो है वो साइड पे शिफ्ट होगी तो ये बन जाएगा 9x इज इक्वल टू 31 और ये वहां जाके क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। अब 9x इज इक्वल टू 31 से जब हम ये माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा। जब 27 बन गया अभी हमने क्या करना है, डिवाइड करना है किस चीज को, बोथ साइड्स विथ कौन सा, x का जो वैल्यू है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको करना है ताकि x हमारे पास अकेले बच जाए। तो ये 9x अपॉन 9 इज इक्वल टू 27/9 बन जाएगा। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच गया x इज इक्वल टू 27/9। 9 की टेबल में 27 आता है, 9 भी आता है, तो ये 9 1 जार 9, 9 3 जार 27, x इज इक्वल टू 3 जो है वो ये हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे आती है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट i की तरफ अगर चले तो i हमारे पास क्या है, यानी इसका सोल्यूशन अगर हम देखें 12 - 7x इज इक्वल टू 6 बन गया। अब यहाँ पे सबसे पहले यानी ये वैल्यू जो है वो हमें शिफ्ट करनी है, ये x का जो वैल्यू है साथ में जो वैल्यू है उसको बाद में हमने देखना होता है। ये यहाँ पे ये वैल्यू, ये जो माइनस का साइन है ये किस चीज के साथ है, ये 7 के साथ है, ना कि 12 के साथ। 12 के साथ यहाँ पे जो साइन नहीं है तो इससे क्या मुराद है कि इसके साथ पॉजिटिव साइन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -7x इज इक्वल टू 6 अपनी जगह पे आ गया और ये बन जाएगा -12, क्योंकि यहाँ पे x के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे आके ये नेगेटिव बन गया। -7x इज इक्वल टू, अब 6 से -12 जो है वो करके ये हमारे पास जो है वो क्या बन रहा है, नेगेटिव, क्योंकि बड़ा साइन किसका है, 12 का है, तो 12 का साइन लगेगा। और 6 से 12 माइनस करेंगे या 12 से 6 जो है वो निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों साइड पे नेगेटिव साइन जो है वो है, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जब दोनों साइड पे होते हैं तो वो कैंसल आउट हो जाते हैं। ये बन जाएगा 7x इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। अब ये x के साथ ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे
बोथ साइड्स विथ 6, यानी 6 के साथ दोनों जो है वो डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 7x डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 7x डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा, एंड 6 यहाँ पे भी जो है वो हमें 7 के साथ डिवाइड करना है, 6 डिवाइडेड बाई 7, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा x इज इक्वल टू 6/7 जो है ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। इसको मजीद जो है वो हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में जो है वो आंसर आ सकता है, इसी वजह से हमने फ्रैक्शन में ही जो है वो आंसर मेंशन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो है वो चलते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, जे। इसमें क्या है, यानी अगर सोल्यूशन में हम देखें तो इसमें बनता है 3 - 7y इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू क्या बन रही है, 3 है, 7 के साथ y के साथ जो वैल्यू है वो क्या है, 7 है। तो हमें सबसे पहले इसके साथ जो है वो इसको शिफ्ट करना है, यानी इसको सॉल्व करना है, तो ये वहां पे शिफ्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा -7y, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, तो ये साइन किसके साथ है, -7y के साथ ही माइनस का साइन है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है जो कि हम नहीं लगाते, विच इज इक्वल टू -12, और ये वहां पे जाके क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो -7y विच इज इक्वल टू माइनस, अब दोनों की साइन जो है वो क्या है, माइनस है, तो -12 -3 दोनों को हमने प्लस करना है, साइन माइनस का लगा लेना है, तो ये बन जाएगा -15। अब दोनों साइड पे जो है वो नेगेटिव साइन है, वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 7y इज इक्वल टू 15 बन जाएगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये इसके साथ ये वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड पे क्या होगी, डिवाइड होगी, तो हम फिर से जो है वो कर सकते हैं कि डिवाइड बोथ साइड्स विथ 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7y डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 7 जो है वो बन जाएगा, 7 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और ये बच जाएगा y इज इक्वल टू 15/7 जो है ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा, जो कि मजीद जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में आ सकता है, लेकिन हमने यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो निकाले, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर बुक के एंड में जो है वो आप देखें तो इसको मजीद जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है, यहाँ पे जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि 7 into 15, तो 7 2s are 14, 1 रिमाइंडर, तो ये बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर, यानी ऐसे जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल की तरफ जो है वो चला जाएगा। तो इसको जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो एज अ होल बन जाएगा 2 एज अ होल नंबर, एंड 1/7 जो है वो इसका आंसर बनेगा। तो आप लोग जो है वो ये आंसर यहाँ तक भी अगर आप करें तो ये आपका आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट जो है वो समझ आए होंगे। आप लोग पिछली वीडियो भी जो है वो देख सकते हैं, पहले पार्ट्स के लिए है, इस वीडियो को भी जो है वो आप लोग अपने जो है वो समझ सकते हैं। अगर फिर भी जो है वो आप लोगों की कुछ डाउट्स है तो वो क्लियर करवाने के लिए आप लोग कमेंट करें, अपने रिक्वेस्ट जो है वो करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।